अगर आप कभी रिडीम करते हैं तो वो पैसा सीधा आपके खाते में आता है। यहाँ पर आप चाहें तो आपको और SIP बढ़ाना है, घटाना है, रोकना है या कोई और बदलाव चाहिए कि आप किसी खास तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के आदी हो गए थे और आपको कहीं और करना पड़ेगा। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। आजकल फिनटेक कंपनियों का बहुत क्रेज है और उन कंपनियों के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है। करना क्या है, एक ऐप डाउनलोड करना है और एक क्लिक पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कंफर्टेबल है, आसान है और लोगों को इससे बहुत सुविधा लगती है। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर है कि फिनटेक कंपनियों के थ्रू जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन फिनटेक कंपनियों के बारे में पूरी जानकारी ज़रूर जुटा लीजिए। तो आज निवेश का बड़ा सवाल में इसी मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आपके सवाल और धीरेन्द्र सर के जवाब। अच्छा सर, मान लीजिए किसी ने फिनटेक कंपनी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अब रातों रात वो कंपनी बंद हो जाती है। ये बताइए सर, फिर उस व्यक्ति के पैसों का क्या होगा? फिनटेक बंद होने से आपके पैसे का कोई नुकसान नहीं होगा। आपका पैसा जब भी आपके बैंक खाते से कटता है तो वो हमेशा किसी फंड कंपनी में ही जाता है या फिर किसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, किसी स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में जाता है, जो कि आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। अगर आप कभी रिडीम करते हैं तो वो पैसा सीधा आपके खाते में आता है, तो आपका पैसा किसी और के पास नहीं। हाँ, आपको असुविधा होगी कि आप किसी खास तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के आदी हो गए थे और आपको कहीं और करना पड़ेगा, लेकिन आपका एक भी पैसा खोएगा नहीं। कुछ लोग सर ये भी जानना चाहते हैं कि मान लीजिए आपने फिनटेक कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी शटडाउन हो गई, तो अब ये बताइए सर कि इन्वेस्ट किए हुए पैसों को क्लेम करने का एक्सेस कैसे मिलेगा? म्यूचुअल फंड का डिज़ाइन ऐसा है कि आपकी सारी जानकारी सेंट्रलाइज तरीके से रजिस्ट्रार के पास होती है। आप किसी के ज़रिए लगाएं, म्यूचुअल फंड के ज़रिए, किसी बैंक के थ्रू आप लगा रहे हैं, आप सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट पे जाके करते हैं, किसी फिनटेक के ज़रिए करते हैं, किसी स्टॉक ब्रोकर के ज़रिए करते हैं, वो जाता के फिनटेक और कैम्स के पास ही ये जानकारी है। वहीं से आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट आता है और ये अकाउंट स्टेटमेंट आपके सारे म्यूचुअल फंड का कंसोलिडेटेड तरीके से हमेशा उपलब्ध है, ऑन डिमांड उपलब्ध है। कभी भी आप इस कैम्स ऑनलाइन पे जाइए और इन्वेस्टर सर्विसेज पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आप बताइए कि आपको किस तारीख से किस तारीख का आपको अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए और आपको सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के साथ आपका अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास ईमेल पे आ जाएगा। तो और उसके अलावा एक MF सेंट्रल, ये दोनों रजिस्ट्रार का एक फ्रंट एंड है। यहाँ पर आप चाहें तो आपको और SIP बढ़ाना है, घटाना है, रोकना है या कोई और बदलाव चाहिए जिसके कि जो कि किसी भी निवेशक की ज़रूरत होती है, वो सब कुछ बड़ी आसानी से करना यहाँ पे संभव है। अच्छा सर, क्या इसके लिए मुझे अपना KYC दोबारा कराना पड़ेगा? नहीं, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक सेंट्रलाइज जगह पे आपका KYC होता है। जो KYC की जानकारी है, जो इसमें कि दो चीज़ें होती हैं कि एक तो आपकी पहचान होती है और दूसरा आपके पता को वेरीफाई किया जाता है। और एक बार जब आपका हो जाता है तो किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको दोबारा KYC करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जानकारी एक जगह पे सेंट्रलाइज रहती है और एक बार अगर आपका KYC हो गया है तो आप किसी फिनटेक के ज़रिए और या किसी भी दूसरे फंड में कहीं और से करिए, वो ये कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतनी आसान भाषा में सब कुछ हमें समझा देने के लिए। और आप लोग देखिए, पैनिक मत कीजिए। क्या है, बड़े बूढ़े हमेशा एक बात कहते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी फैसला हो, ठोक बजा के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चेक कीजिए, रीचेक कीजिए और फिर फैसला लीजिए। इन्वेस्टमेंट में भी ये लागू होता है। और आपके मन में आपके निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल, छोटा या बड़ा, एकदम बेधड़क और बेझिझक धनक से पूछिए। और आप तक इस तरह के काम के वीडियोस पहुंचते रहें, इसके लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।